अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज पाकिस्तान नेवी के लिए स्पेशली काफ़ी ज़्यादा एक हिस्टोरिक दिन है, बिकॉज चाइना में आज पाकिस्तान नेवी को उसकी जो पहली हंगोर क्लास की सबमरीन है उसे ऑफिशियली हैंड ओवर कर दिया गया है। अब से कुछ ही टाइम पहले डीजीपीआर नेवी की जो प्रेस रिलीज है उसमें कंफर्म किया जा चुका है कि पहली जो हंगोर क्लास की सबमरीन है पीएनएस हंगोर, उसकी इंडक्शन और डिलीवरी सेरेमनी जो है उसको चाइना में होल्ड किया गया था। और अब इस टाइम के ऊपर जो पहली हंगोर क्लास की सबमरीन है उसे बाकायदा से पाकिस्तान नेवी के हैंडओवर कर दिया गया है। तो अब से कुछ ही टाइम के बाद ये सबमरीन जो है वो अपना पाकिस्तान के लिए जो सफ़र है वो स्टार्ट करेगी और कुछ ही दिनों में पाकिस्तान पहुंच जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान में भी इसकी एक इंडक्शन सेरेमनी को होल्ड किया जाएगा। अब इस सबमरीन के ऊपर यानी कि हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स हैं, ये चाइना में इन्हें टाइप 39B युआन क्लास की सबमरीन्स कहा जाता है। इनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर हम कई दफ़ा डिस्कशन कर चुके हैं, इंक्लूडिंग चाइना। ये सबमरीन्स जो हैं दुनिया की वन ऑफ दी मोस्ट एडवांस डीजल अटैक सबमरीन्स हैं, जिन्हें एसएसके भी कहा जाता है। और पर्टिकुलरली इस सबमरीन की बात करेंगे तो इसमें एक स्टर्लिंग एआईपी सिस्टम आता है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम, जो कि नॉर्मल सबमरीन्स के कंपैरिजन में इसकी जो एंड्योरेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा एक बूस्ट देता है, जिसमें लगातार ये सबमरीन जो है वो सबमर्ज्ड रह सकती है, पानी के अंदर रह सकती है, डिटेक्शन को अवॉइड कर सकती है। और इसी स्टर्लिंग एआईपी सिस्टम की वजह से इसकी जो कंबाइंड रेंज है वो 8000 किलोमीटर्स की है, जो कि कन्वेंशनल सबमरीन्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक डिसेंट रेंज है। और ये जो एंड्योरेंस का पॉइंट है ये भी पाकिस्तान नेवी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे पहले हमारी सर्विस में कोई ऐसी सबमरीन नहीं है जो हंगोर क्लास के लेवल की एंड्योरेंस प्रोवाइड करती हो। इवन इंडियन नेवी की फ्लीट में न्यूक्लियर सबमरीन्स को छोड़कर कोई सबमरीन नहीं है जो कि एंड्योरेंस में हंगोर क्लास की सबमरीन्स को कम्पीट कर पाए। वेपन सिस्टम्स की बात तो बाद में आती है, लेकिन अगर सिर्फ एंड्योरेंस की बात करेंगे जो कि सबमरीन वॉरफेयर में ये एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें पाकिस्तान नेवी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है हंगोर क्लास की सबमरीन के साथ। दूसरा पॉइंट जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो हंगोर क्लास की सबमरीन्स है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ऑब्वियसली इसका वेपन पैकेज है। इवन दो हंगोर क्लास में आपको जो वीएलएस सेल्स हैं यानी कि वर्टिकल लॉन्च सेल्स नहीं मिलते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे जो डिफरेंट टाइप के मिसाइल्स हैं उनको नहीं फायर कर सकते। इस सबमरीन की फ्रंट साइड पे 6 के करीब जो 21 इंच की 530 mm की टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं वो लगाई गई हैं, जो कि स्टैंडर्ड टॉर्पीडोज को तो फायर कर सकती हैं, साथ ही साथ ये जो डिफरेंट टाइप के एंटीशिप मिसाइल्स हैं उनको भी कैनिस्टराइज्ड वे में लॉन्च कर सकती है, यानी कि अंडर वाटर रहकर लॉन्च कर सकती है। जो सबमरीन है उसको सरफेस करने की जरूरत नहीं है। अब उन एंटीशिप मिसाइल्स में जो सबसे पहला नाम आता है वो चाइना का YJ-18 सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है, जो कि ऑब्वियसली एक सुपरसोनिक मिसाइल है और इसके बारे में कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि ये हंगोर क्लास की सबमरीन्स के साथ पाकिस्तान नेवी की सर्विस में आ रहा है। दूसरा जो आर्मामेंट है एक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है, वो चाइना का रिसेंटली लॉन्च्ड YJ-19 हाइपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है, जो कि वर्ल्ड का पहला सबमरीन लॉन्च हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम है। और इसे चाइना ने बेसिकली डिजाइन किया है किसी भी सबमरीन की जो टॉर्पीडो ट्यूब है उससे लॉन्च होने के लिए। इवन रिसेंटली चाइना का जो स्टेट ओन्ड मीडिया है उसने ये तक अनाउंस किया था कि जो टाइप 39B युआन क्लास की सबमरीन्स हैं उसके साथ YJ-19 हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया है। सेम वही सबमरीन जो कि हंगोर क्लास की डेजिग्नेशन में पाकिस्तान की सर्विस में अब आ रही है। इस सबमरीन की जो टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं उनमें से YJ-19 जो हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम है एंटीशिप मिसाइल है उसको फायर किया जा सकता है। इसके जो इंटीग्रेशन ट्रायल्स हैं उनको जैसे पहले बताया रिसेंटली चाइना ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। तो ये जो YJ-19 हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल जैसे वेपन फायर करने की कैपेबिलिटी है जो कि हंगोर क्लास को मिली है, या फिर चाइना में इन सबमरीन्स को जो टाइप 39B युआन क्लास की सबमरीन्स कहा जाता है, ये एसेंशियली यहाँ पर एक गेम चेंजर कैपेबिलिटी है, बिकॉज हाइपरसोनिक वेपन्स जो कि मार्क 5+ की स्पीड से ऑपरेट करते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा एक पोटेंट वेपन सिस्टम है, अनइंटरसेप्टेबल वेपन सिस्टम आप कह सकते हैं। लेकिन जब आप उसको सबमरीन के साथ कंबाइन करते हैं, जिसको डिटेक्ट करना ही नेवल वॉरफेयर के अंदर एक सबसे बड़ा चैलेंज है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपको एसेंशियली एक क्रेडिबल हंटर किलर कैपेबिलिटी देता है, जिसका एसेंशियली आपकी एनिमी के पास कोई भी आंसर नहीं है। बाकी क्योंकि हमारी अगोस्टा सबमरीन्स के साथ हंगोर क्लास की सबमरीन्स भी हमारे जो बाबर सीरीज के न्यूक्लियर टिप्ड क्रूज मिसाइल्स हैं उनके साथ कंपैटिबल होगी, हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स हैं वो इन क्रूज मिसाइल्स को भी फायर कर पाएंगी, तो हमारी जो एक हद तक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है हंगोर क्लास की सबमरीन्स के साथ वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। इवन दो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो आपकी क्रेडिबल तभी होती है जब आपके पास एक डेडिकेटेड न्यूक्लियर पावर सबमरीन हो, यानी कि न्यूक्लियर SSBN हो, जो कि इस टाइम के ऊपर तो पाकिस्तान के पास ऐसी सबमरीन्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन फ्यूचर में अच्छे चांसेस हैं कि हम अपनी जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, क्रेडिबल बनाने के लिए कुछ न्यूक्लियर सबमरीन्स को
भी अक्वायर करने की तरफ जाएंगे। खैर ये स्टेप अभी काफ़ी फ्यूचर में है। अभी के लिए जो हंगोर क्लास की सबमरीन्स हैं ये काफ़ी डिसेंट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं और इवन कई डोमेन्स में इसकी जो कैपेबिलिटी है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि अनमैच्ड है। तो अभी के लिए ये हमारे लिए एक सफिशिएंट वेपन सिस्टम है। बाकी फ्यूचर में फिर ऑब्वियसली जिस तरह से डिमांड क्रिएट होगी उस तरह से पाकिस्तान नेवी को अडेप्ट करना पड़ेगा और तब की जो हमारी डायरेक्शन होगी फिर उसके ऊपर हम तब ही बात करेंगे। अभी के लिए आई होप कि आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।